नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगर बुरी खबर समय से पहले मिल जाए तो उससे कोई अच्छी खबर नहीं होती। 2023 में अगर किसी को लगता है कि कोरोना सबसे बड़ी समस्या होने वाली है मानवता के लिए, तो उसको गलत लगता है। 2023 में अगर किसी को लगता है कि सडन हार्ट अटैक बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं, तो वो भी गलत लगता है। बल्कि पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, पूरा वैज्ञानिक समुदाय है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ बन के आ रहा है तो वो बन के आ रहा है सुपर बग। सुपर बग पे मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत इन डेप्थ वीडियो नहीं थे और बहुत ज़्यादा समय से पहले आ गए थे, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा रुचि नहीं हुई। लेकिन अब 2023 में सुपर बग को लेकर बहुत बड़ी आशंकाएं जताई जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि एक साल के अंदर ये 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। ये मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। 1 करोड़ लोगों की जान सुपर बग ले सकता है। कैसे ले सकता है और इसको लेकर क्या दुनिया का पूरा एंटीबायोटिक खतरे में पड़ गया है? क्या एंटीबायोटिक धरती से समाप्त होने की स्थिति आ गई है? क्या एंटीबायोटिक के विकल्पों पे जाना पड़ेगा? और जब धरती पे एंटीबायोटिक नहीं था तो क्या विकल्प थे और कैसे इन समस्याओं का सामना किया जाता था? कैसे नए नए वायरस और बैक्टीरियाओं से निपटा जाता था? आज इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जानकारियाँ ऐसी होंगी जो आप में 1000 में से भी एक आदमी ने शायद ही इससे पहले सुनी हो। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसका इस्तेमाल करके भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। मेडिकल जर्नल जो मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई वैज्ञानिक खोजों के बारे में प्रकाशित करता है रिसर्च को, वो संस्था है लांसेट। लांसेट जर्नल में अगर कुछ चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ प्रकाशित हुई है तो उसको बड़ा गंभीरता से लिया जाता है और पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी उसको लेकर चिंतित हो जाती है। और लांसेट की एक स्टडी आई है जो ये कह रही है 2023 में दुनिया में 1 करोड़ लोगों की जान पर सुपर बग से खतरा हो सकता है और ये अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है। ये खबर जब आती है तो उसके बाद आपको लगता है कि ये सुपर बग इतना बड़ा चुनौती बन के उभर रहा होगा। अमेरिका वाले जाने, हम भारतीयों को इससे क्या लेना देना? एक बेसिक सा सवाल मन में आता है। लेकिन क्या ये समस्या सिर्फ अमेरिका की है? क्या ये समस्या दुनिया के किसी और देश की है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको भारत के बारे में भी जान लेना चाहिए। सितंबर में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारत सरकार, उसकी एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR ट्रेंड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में। ये क्या होता है? ये होता है सुपर बग का खतरा। मैं आपको बताऊंगा सुपर बग क्या होता है, वो भी हम समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो ये कह रहा है ICMR, यानी सुपर बग का खतरा भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो खतरा है, ये खतरा सिर्फ वायरस का नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया का भी नहीं है, फंगस का भी है। तो अब क्या होता है सुपर बग? हमको पहले ये समझना पड़ेगा। जब कोरोना वायरस आया तो हमने एक कुदरत की एक ताकत देखी कि जिस आदमी को एक बार कोरोना लग गया उसको कुदरत का टीका लग गया। अब उसको दोबारा कोरोना आएगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये बताया गया कि हमारे अंदर से इम्यूनिटी आ जाती है और मनुष्य के अंदर, क्या सभी प्राणियों के अंदर, कुदरत के जब हमले होते हैं तो वो अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कर लिया। और हम लोग अब कोरोना वायरस के लिए तैयार हो गए हैं।
तो ये तो नोवल कोरोना वायरस था, इससे पहले वाला जो कोरोना वायरस था उसके लिए वो तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता था। तो इसी तरह से दुनिया में नई नई बीमारियां आती हैं, मनुष्य से उसका साक्षात्कार होता है, मनुष्य से उनका परिचय होता है, मनुष्य उनको पहचान लेता है, और जैसे ही मनुष्य उनको पहचान लेता है वो उसका मुकाबला करना सीख लेता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर ये फिटनेस आपके अंदर नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हज़ारों लाखों साल से मनुष्य जिंदा है तो इस तरह की चीज़ों का मुकाबला करके जिंदा है। पता नहीं कितने वायरस आए होंगे, कितने बैक्टीरिया आए होंगे। इस ज्ञान से इतर अगर आप जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्षमता अगर भगवान ने हमको दी है तो बैक्टीरिया और वायरस को भी दी है। और बैक्टीरिया और वायरस को अगर ये क्षमता दी है तो वो अपने ऊपर आने वाले हमलों से लड़ने में सक्षम है। अब एक वायरस को और एक बैक्टीरिया को अगर आप खास तौर पे बैक्टीरिया की बात करें और फंगस की बात करें, बार बार उसका दवाओं से साक्षात्कार करा रहे हैं। जैसे हमारे को बार बार कोरोना लगे हमको बहुत ताकत आ जाती है, उसी तरह से उस वायरस को भी, उस बैक्टीरिया को भी, उस फंगस को भी ताकत आती रहती है। खास तौर पे यहाँ पे वायरस को अलग रख देते हैं, उस बैक्टीरिया को, उस जीवाणु को, कीटाणु को ताकत आ जाती है। वो ताकत ऐसे आती है कि जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो उस एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर नहीं होता है, वो एडॉप्ट कर लेता है उस एंटीबायोटिक को। अब एक बात सोचिए कि आपके अंदर एक वायरस है, मान लीजिए इकोलाई है, दूषित पानी पिया, दूसरे आदमी के अंदर चला गया, आपको डॉक्टर ने ए एंटीबायोटिक दिया था, 1 लाख इकोलाई थे, आपने दवा खाई, 50 बच गए। वो 50 पानी के जरिए दूषण से दूसरे व्यक्ति के पास चले गए, अब वहाँ से वो 1 लाख बन गए। तो ये जो 50 थे ये एक खास एंटीबायोटिक, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो या कोई भी हो, उस एंटीबायोटिक का मुकाबला कर चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरी फैमिली का एंटीबायोटिक डॉक्टर को देना पड़ेगा क्योंकि वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। अब हुआ क्या, डॉक्टर ने कहा 5 दिन दवा खाना, आपने 2 दिन में आराम पड़ गया क्योंकि 80-90% बैक्टीरिया मर गए। आपने कहा अब तो मैं ठीक हूँ, मैं ना खाता दवा। अब जो बच गए थे उनको इस वाले एंटीबायोटिक की भी आदत पड़ गई। धीरे धीरे करके बड़ी संख्या में दुनिया में ऐसे बैक्टीरिया बन गए हैं जिनको धरती पर उपलब्ध सभी एंटीबायोटिक्स से लड़ने की और उनको झेलने की आदत पड़ गई। कॉकरोच देखिए ना, मच्छर देखिए, आप लाते हैं कुछ मच्छर मारने वाला, पता चला उसके बाद में वो भी आउटडेटेड हो गया, उसका भी असर नहीं पड़ रहा है। कभी आप मच्छर अगरबत्ती लगाते हैं, कभी आप वो एवोपरेटर वाला लगाते हैं बॉटल में, कभी कुछ लगाते हैं, और आखिर में आपको तालियां बजानी पड़ती हैं या मच्छरदानी काम आती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जब अब ताकत गेन कर लेता है तो अब वो बैक्टीरिया किसी भी दवा से नहीं मर रहा है। ये ही बैक्टीरिया जिसको जो नहीं मरता है उसको कहते हैं सुपर बग। दुनिया में 2023 में 1 करोड़ लोगों की मौत सुपर बग के कारण होने की आशंका जताई गई है, ये खबर है। और सुपर बग की समस्या भारत में बहुत बड़ी है, ये आईसीएमआर ने कहा है। और भारत में बहुत बड़ी है, उसके पीछे एक कारण मैंने आपको बता दिया कि आप और मैं दवा का पूरा कोर्स नहीं करते हैं, सोचते हम ठीक हो गए, और उसके कारण जो हमारे अंदर का बैक्टीरिया है वो उससे ताकत गेन कर लेता है। पहले डॉक्टर को कल्चर टेस्ट नहीं कराना पड़ता था, एंटीबायोटिक लिख देते थे। अब आप कहते हैं डॉक्टर टेस्ट ज़्यादा कराते हैं, क्या करें, अब कल्चर टेस्ट कराना पड़ता है। कल्चर टेस्ट में वो आपके खून को लेकर या आपके जिस भी चीज़ की बलगम जिसकी भी जांच करनी है उसको लेकर अपनी लेबोरेटरी में 48 घंटे रखते हैं। 48 घंटे बैक्टीरिया फूड देके जब उनकी संख्या बढ़ा लेते हैं, उनका संवर्धन कर लेते हैं डिश के ऊपर, फिर उसके ऊपर वो अलग अलग एंटीबायोटिक डालते हैं और ये चेक करते हैं कि ये कौन से वाले एंटीवायरस वायरस के लिए ये अभी तैयार नहीं हुआ है, कौन से वाले एंटीबायोटिक के लिए ये अभी तैयार नहीं हुआ। एंटीबायोटिक ही कीटाणु पे लागू होता है, एंटीवायरस नहीं होता है। फिर डॉक्टर वही इलाज देता है। एक समस्या तो हमारे आपके तौर पर, लेकिन डॉक्टर भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और वो कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि वो अंधाधुंध एंटीबायोटिक लोगों को लिख रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, डेंगू हुआ है,
चिकनगुनिया हुआ है या उसको कोरोना वायरस हुआ है या कोई इस तरह की बीमारी हुई है जो वायरस से होती है, तो एंटीबायोटिक उसमें काम नहीं करते हैं, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं बगैर ये जांचे परखे कि इसको ज़रूरत है या नहीं है। और जब वो उसको एंटीबायोटिक देते हैं तो एक बहाना होता है कि साहब वायरस के कारण शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हालत में है, अब उसमें बैक्टीरिया जल्दी लग सकता है, इसलिए हम प्रिकॉशनरी दे रहे हैं, हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के तौर पे दे रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं। और जब वो एंटीबायोटिक देते हैं तो फिर वही कहानी होती है कि एंटीबायोटिक का ज़्यादा से ज़्यादा परिचय हो रहा है। जैसे कोरोना बार बार आएगी अगर लहर, तो हमारा शरीर का परिचय उससे हो गया, वैसे ही बैक्टीरिया को बार बार एंटीबायोटिक जा रहा है। मैं बताऊंगा कि इसका भी तोड़ है पुराने ज़माने से। तो ये जो पैरासाइट है या आपका वायरल है, उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। और अभी हाल में खबर आई है, पिछले साल की ICMR की स्टडी थी, वो कहती है कि 17,534 ऐसे मरीज मिले थे जिनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ था, यानी सुपर बग मिल गया। कैसे मिल गया? वायरस लगा किसी आदमी को कोरोना का, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिया, उसकी वजह से बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस आते जा रहे हैं। अब आप देखिए NIH का डाटा, ये अमेरिका का डाटा है, और ये भी कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सुपर बग अगर कोई फैलाता है तो वो मेडिकल कम्युनिटी फैला रही है। लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। अगर चाणक्य का आपको याद होगा, चाणक्य जा रहे थे एक खेत में, तो एक कुशा उनके पैर में चुभ गई। वो दूसरे दिन आए, मठा लेकर आए और पूरा उसको खोदा और उसके अंदर मठा डाला उसकी जड़ में, और उसका संदेश ये था कि मनुष्य को जिस आदमी से तकलीफ़ हो या जिससे दुश्मनी हो उसको समूल नष्ट कर देना चाहिए। अगर छोड़ दोगे तो वो वापस आ सकता है। यही बात यहाँ लागू करती है। तो आप पूरी दवा नहीं लेते हैं तो आप उसको समूल नष्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत जो आ रही है वो ये कह रहा है कि भारत में, ये BBC की रिपोर्ट है और ये लिखती है इंडिया फेसिंग अ पेंडेमिक ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर बग। ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सुपर बग से प्रभावित देश हैं उनमें से एक है। और ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण जो नवजात बच्चे हैं, अकेले नवजात बच्चे, उनकी 60,000 बच्चों की मौत एक साल में हो चुकी है। ये डॉक्टर सौतिक विश्वास का लेख है BBC पे, और ये हवाला दे रहे हैं सरकारी रिपोर्ट का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति हमारे और आपके सामने है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आपके सामने और रख रहा हूँ, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC अमेरिका की रिपोर्ट है। इसमें वो कह रहा है कि अनट्रीटेबल ड्रग रेजिस्टेंस फंगस स्प्रेड इन 2 सिटीज़, वॉशिंगटन DC और टेक्सास में, अमेरिका में ये फंगस फैल गया है, ऐसा जिसको एंटी फंगल दवाएं असर नहीं डाल रही हैं। और ये है डेडली हार्ड टू ट्रीट फंगस। 1 करोड़ मौतों की भविष्यवाणी अगले साल ऐसे ही नहीं की गई है। WHO की ये रिपोर्ट देखिए, ये कह रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग्स पोज ह्यूज थ्रेट। WHO कह रहा है कि ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए चुनौती बन गई है। और अस्पतालों में कोविड आने के बाद बड़ी संख्या में सुपर बग का आना हो गया, क्योंकि अलग अलग तरह के पेशेंट आ रहे थे, मनमानी एक्सपेरिमेंटल दवा दी जा रही थी, और उन दवाओं के कारण बहुत सारे बैक्टीरियाज को उस माहौल में भगवान का टीका लग गया। और लगातार ये CDC की एक और रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि 1.3 मिलियन यानी 13 लाख लोग हर साल पहले मरते हैं, और 23 में इसकी भविष्यवाणी 1 करोड़ लोगों की है। अब सवाल इस बात का है कि भैया इसका उपाय क्या हो। इसका मतलब ये निचोड़ निकल रहा है कि पूरी दुनिया में
जो आप करते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट, वो एंटीबायोटिक अब फेल हो रहा है। यानी अंग्रेज़ी इलाज जो था, उस इलाज में अगर कोई एक चीज़ थी जो आपको ठीक करती थी, वो चीज़ थी आपकी एंटीबायोटिक। उनका किसी भी बीमारी का इलाज करने का एक बढ़िया तरीका था, क्योंकि वो उन्होंने पहचान लिया था कि ये जो वायरस होता है, अंदर जो बैक्टीरिया होता है, उसको मारने की दवा है। घर में चूहे हो गए, चूहे मारने की दवा डाल दो, चूहे मर जाएंगे। तो उन्होंने एंटीबायोटिक निकाल लिए थे, और ये जो दवा एंटीबायोटिक है, उसके भरोसे ही अभी तक हमारे दुनिया रह रही है। और ख़ास तौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसको आप अंग्रेजी दवा कहते हैं, वो एंटीबायोटिक्स के भरोसे चल रही है। 1980 के दशक से एंटीबायोटिक पे एक खतरा आना शुरू हुआ है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज से 100 साल पहले लुई पास्चर ने दुनिया को एंटीबायोटिक दिए थे। 1884 के आसपास उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने उसका आविष्कार किया, और वो घूमते फिरते आते आते 1910 में इलाज में इस्तेमाल होने लगे। और आज 100 साल हो गए हैं, और 100 साल बाद 100 साल चले 2.5 कोस, 100 साल बाद हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। हम फिर से उस पुराने दौर में पहुंच गए हैं जब एंटीबायोटिक हमारे पास नहीं था। क्योंकि अगर 1 करोड़ मौत होती हैं 2023 में, तो आप मान के चलिए कि आने वाले सालों में एंटीबायोटिक के विकल्प धरती को खोजने ही पड़ेंगे। तो जब आप विकल्प खोजने जाएंगे, तो आपके पुराने ज़माने में जाएंगे, और आप पहुंच जाएंगे उस दौर में, चंगेज़ खान के दौर में। चंगेज़ खान इसलिए याद आता है कि चंगेज़ खान की सेनाएं जब चलती थीं, तो वो कुछ कीड़े अपने साथ लेकर चलती थीं, खतरनाक कीड़े। आप सोचेंगे जब वो कीड़े लेकर चलती थी, तो ज़रूर उनका मकसद होता होगा कि लड़ाई में दुश्मनों के ऊपर कीड़े छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कीड़े इलाज के लिए लेकर चलते थे। चंगेज़ खान के समय में एंटीबायोटिक नहीं थे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निपटने का तरीका ये कीड़े थे। ये कीड़े मनुष्य के शरीर की मवाद और उसके जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड सेल खा जाते थे, और स्वस्थ कोशिकाओं को नहीं खाते थे। ये तब का विज्ञान था। तो जब कोई सैनिक घायल हो जाता था, उसका घाव पकने लगता था, तो चंगेज़ खान उन कीड़ों के लार्वा, उसके जो डॉक्टर थे, हकीम थे, वैद्य थे, जो कह लीजिए, उस घाव में छोड़ के उस कीड़ों से पट्टी कर दिया करते थे, और धीरे धीरे इन्फेक्टेड सेल को कीड़ा खा जाता था, और आदमी का इन्फेक्शन चला जाता था। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस था, केमिकल प्रोसेस नहीं था। और ये कीड़े और बैक्टीरिया वाला जो तरीका है, ये आज का नहीं है। ये तरीका पहले आम इस्तेमाल होता था। फॉर्नी जकरियास, जॉन फॉर्नी जकरियास माना जाता है कि दुनिया में शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मृत कोशिकाओं को साफ करने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया। और ये एक सिलसिला लगातार चलता रहा जब तक रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर ने एंटीबायोटिक नहीं बना दिया। जब कोई नई चीज़ आ जाती है, ज़्यादा सहूलियत भली चीज़ आ जाती है, तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी को भूल जाते हैं। अब अगर आपके कीड़े एक गोली खाने से मर जाते हैं, आपके कीटाणु मर जाते हैं, तो आप क्यों अपने घाव पर कीड़े बांधना पसंद करेंगे? तो धीरे धीरे ये विद्या 100-125 साल में ख़त्म हो गई और लोग भूल गए। लेकिन अब दुनिया के वैज्ञानिक इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले चलन में थी उनको भी निकाला जाए। क्योंकि किसी आदमी को अगर घाव हो गया, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, तो कई लोग मर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की मौत हो गई, कितने लोगों की मौत हो गई सुपर बग से। तो इतने लोगों को आप मरने को नहीं छोड़ सकते। तो अगले साल जो 1 करोड़ लोग चपेट में आने वाले हैं, उन लोगों में से हमको देखना पड़ेगा कि कितने लोगों को कैसे आप
ठीक कर सकते हैं। कीड़े तो मान लीजिए सुपरफिशियल ऊपर का इन्फेक्शन उसको ठीक कर लेंगे, अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन है तो उसका क्या करेंगे। तो ये सब अपने आप में विज्ञान की बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए 2023 को लेकर मैंने जैसा आपको कहा था कि बुरी खबर अगर पहले मिल जाए, समय रहते मिल जाए, तो वो बहुत अच्छी खबर होती है। और आज हमारे पास ये खबर है जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि आने वाला भारत, आने वाली दुनिया किस चुनौती का सामना करने वाली है और साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। मेरे चैनल पे मैं विज्ञान पे खबरें देता हूँ, मेरे चैनल पे मैं आपको अर्थशास्त्र पे खबरें देता हूँ, मैं अपने चैनल पे आपको राजनीति और चिकित्सा पे खबरें देता हूँ। कोशिश करता हूँ बहुत इस तरह की खबरें, सस्ती खबरें ना हों, लोग मुझसे कहते भी हैं, लेकिन ऐसी खबरों को आपका सहारा चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस देश के एक जाने माने यूट्यूबर हैं, गुजरात चुनाव की रिपोर्टिंग करने गए, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे थे और उनके वीडियो में ये झलक रहा था कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है। जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते थे वो लोग उनका वीडियो नहीं देख रहे थे। वो लोग कौन सा वीडियो देख रहे थे? एक और सज्जन थे जो कहते थे थर थर काँप रहा है मोदी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ों में जब आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो आपकी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं और आपके दर्शक भी कम होते हैं। तो जो दर्शक हैं, जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, वो अगर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला निशान दबा दें, दो चार अपने आप दोस्तों तक और वीडियो भेज दें, तो हमारे को इस महीने के अंत तक 1 मिलियन होने में देर नहीं लगेगी। 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, उन्हें भी इसके बारे में आगाह करें। नमस्कार, जय हिंद। और ये जानकारियाँ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत काम की हैं, क्योंकि ये बहुत अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कहीं भी किसी से पूछी जा सकती है। आने वाले शताब्दी में सबसे बड़ा खतरा चिकित्सा विज्ञान का क्या होने वाला है, सुपर बग क्या होता है, एमडीआर क्या होता है, तो आपको जानना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।